नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती फिल फैमिली डे फिल्म नंबर है 13 जुलाई। रही बात भारतीय शेयर बाजार के इंडेक्स लेवल में फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली, बट पोर्टफोलियो लेवल की बात की जाए थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली अहेड ऑफ Q1 के नंबर्स बहुत सारे स्टॉक्स में देखने को मिल चुकी है। तो जी है इस मार्केट में ऐसे बहुत जगह पे अपॉर्चुनिटीज़ भी है। भले ही इंडेक्स लेवल पे हमें 19,500 के आसपास निफ्टी दिखाई पड़ रहा है, बट इसी बीच में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो एक साल लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और इसी बीच में दोस्तों जिस कंपनी में अभी के टाइम थोड़ी बहुत ख़राब न्यूज़ होने की आशंका है, जिनके क्वार्टरली अपडेट्स थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट है जिनमें आने वाले कल में अपसाइड है। कंपनी MOS पे ट्रेड कर रही है, जिसको हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वहाँ पे दोस्तों अपॉर्चुनिटी ज़रूर है, चाहे वो बियर मार्केट रहे या फिर बुल मार्केट रहे। मार्केट में गैस हमेशा कुछ ना कुछ स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी होती है। तो यहाँ पे जो स्टॉक हाथ से निकल गए हैं, काफ़ी महंगे हो चुके हैं, उन सबको छोड़ के जो स्टॉक हमारे बाइंग जोन पे अभी भी अवेलेबल है उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे गैस दो कंपनी को लेके अच्छी खासी रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है, तो फटाफट डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं SRF के बारे में। जी हाँ गाइस, जिनको नाम देखना था वो देख चुके हैं, लेकिन जिनको रिपोर्ट पढ़नी है और इसमें दोस्तों 54% के आसपास अपसाइड फॉरवर्ड एक साल में बताया जा रहा है। इसमें कितना दम है मैं ज़रूर बताऊंगा। सिर्फ टारगेट्स को देख के दोस्तों उत्तेजित होकर निवेश करने से बचें और देखें कि कौन से ब्रोकर्स रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ मेंशन किया गया है, क्या बिजनेस एक्सपेंशन हो रहा है, क्या आने वाले कल में कंपनी कैपेक्स कर रही है, अगर उसमें दम होगा और कंपनी जो दोस्तों वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट से लीड करती है ना, उन सब में घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। पिछले कुछ समय से दोस्तों SRF में 600 पॉइंट के आसपास एक अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिल रही है और 2000 के आसपास ये जानने की कोशिश कर सकता है। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम इसको मल्टीपल टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट मिल रहा है, उसका टूटना घातक हो सकता है। लेकिन यस SIP दोस्तों अभी भी इस लेवल में की जा सकती है। SRF की बात की जाए, पास्ट 1 ईयर में बात की जाए, कोई बड़े पैसे बनते हुए देखने को नहीं मिले। जब जब गैस इस कंपनी में 2500 के आसपास ब्रेकआउट लेवल इमर्ज होते हैं, तब तब हमें गिरावट देखने को मिलती है। तो ये दोस्तों को पता है कि आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत एक आध क्वार्टर में बहुत सारे केमिकल्स कंपनी को थोड़ा झटका लग सकता है बिकॉज ऑफ वीक ग्लोबल एक्सपोर्ट्स। लेकिन यस आने वाले कल में गैस अगर ये चीज़ ठीक होते हैं, यूरोप से डिमांड सही आती है, तब कंपनी कैसा करती है ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग हो जाता है। SRF की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है। भले गैस 2 साल में बहुत बड़े पैसे नहीं बने, बट जिन्होंने 5 साल पहले पैसे लगाए ना, उनके 1 लाख 6 लाख में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिले। 5 ईयर्स के प्रोफाइल की बात की जाए, कोई छोटा मोटा रिटर्न नहीं दोस्तों, 600% के आसपास, इंस्पाइट जो अपने लाइफ टाइम हाई से 30% के आसपास करेक्ट हो चुकी है। ये बात दोस्तों लॉन्ग टर्म की आपको समझ में आना चाहिए कि कोई कंपनी के मैनेजमेंट अगर सही होते हैं, कंपनी के अगर करता धरता सही होते हैं ना, लॉन्ग टर्म में गैस उस कंपनी में अगर MOS होती है तो थोड़ा गैस गट्स होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि 3 महीना पहले मार्केट में कितना ज़्यादा मातम था, बट वो गैस ग्रीड में कन्वर्ट होते जा रहा है। और इसी बीच में हमें समझना है कि कौन सी कंपनी जो 18,500 के लेवल पे टॉप पे थी और 19,500 के लेवल पे बॉटम है, तो वहाँ पे गैस हमें अच्छी कंपनी को बाय ऑन डिप्स करते रहना है और लॉन्ग टर्म में गैस अच्छी कंपनी ना आपको ज़रूर रिवॉर्ड देते रहेंगी। इस बात की जाए, JM फिनेंशियल्स की एक अच्छी खासी रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में SRF में अच्छा खासा टारगेट हो सकता है। आप सबको अच्छे से पता है कि एंट्री पॉइंट जज करना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। SRF की बात की जाए, नवीन फ्लुएंट की बात की जाए, दो गैस ऐसे जेम हैं जिसको हम लोग आज से नहीं बहुत दिनों से कवर करते हैं, बिकॉज इनके जो फ्लोरो सेगमेंट है ना, ये बहुत ही हाई मार्जिन वाले बिजनेस हमें दिखाई पड़ते हैं। पिछले कुछ समय से कैसे आपने देखा कि भले ही कमजोरी क्यों ना देखने को मिले, लेकिन इधर पे जो रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है काफ़ी अच्छी है। अपसाइड की बात की जाए 54% के आसपास बताया जा रहा है। टारगेट प्राइस की बात की जाए फॉरवर्ड एक साल का 3380 के आसपास बताया जा रहा है। बट दोस्तों इससे गुमराह नहीं होना है। मैंने क्या बताया कि रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, उसके बाद खुद डिसाइड करेंगे कि हमें करना क्या है। सबसे पहले गैस जो रिपोर्ट की बात की जाए, इसमें बताया जा रहा है कि आने वाले कल में कंपनी रैंप अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट पाइपलाइन डिमॉन्स्ट्रेटिंग द कैपेबिलिटी टू डेवलप पेटेंटेड नॉन फ्लोरोकेमिकल इंटरमीडिएट। आप सबको अच्छे से पता है दोस्तों कि कंपनी फ्लोरोकेमिकल इंटरमीडिएट में अच्छा काम कर रही है। लेकिन आने वाले कल में दोस्तों ये जो सेगमेंट है ना, नॉन फ्लोरोकेमिकल इंटरमीडिएट, इसमें का इस कंपनी अच्छा खासा काम कर सकती है। जिनको केमिकल में थोड़ा सा भी नॉलेज है उनको अच्छे से पता है कि फ्लोरोकेमिकल बिजनेस की बात की जाए, नॉन फ्लोरोकेमिकल बिजनेस की बात की जाए, उन सब में भी काफ़ी स्कोप हमें दिखाई पड़ता है। जिनको लगता है कि आने वाले कल में कंपनी अपने कैपेसिटी नॉन फ्लोरोकेमिकल में अच्छा खासा बना सकती है। और साथ ही साथ दोस्तों जो एग्रोकेमिकल टेक्निकल
लाइन है ना, इसमें कंपनी 1.5 बिलियन का जो यूएसडी है वो कैपेक्स के संग ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा जो मार्केट शेयर है उसको भी गेन कर सकती है। और साथ ही साथ एसआरएफ कुड इनिशियली टारगेट इंटरमीडिएट फॉर फ्लोरोनेटेड एपीआई लॉन्च फॉर 10 to 15 ईयर्स अगो। आप सबको अच्छे से पता है कि एपीआई का भी फ्लोरोकेमिकल में अच्छा खासा रोल है। जिनको केमिस्ट्री की अच्छी नॉलेज है उनको आराम से समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तब चाहे तो वीडियो को पॉज करके क्या इधर पर रिपोर्ट बताई गई है उसको पढ़ सकते हैं, जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कंपनी कौन कौन से जगह पे अपनी कैपेसिटी इन्हेंस कर सकती है। आप सबको अच्छे से पता है कि आए दिनों में मतलब 6 महीना पहले कंपनी ने फ्लोरोकेमिकल के संग दोस्तों अपने फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के बिजनेस में भी ह्यूज कैपेक्स कमीशन किया था। बट उसके बावजूद भी गिरावट क्यों हो रही है? बिकॉज फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस में थोड़ा बहुत डल कंडीशन हमें दिखाई पड़ रहा है। तो नो डाउट दोस्तों कंपनी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा इन्वायरमेंट भी होना चाहिए। कोई भी केमिकल कंपनी का अभी के टाइम एक्सेप्ट एक आध स्टॉक अच्छा नहीं कर रही है। बहुत सारी केमिकल्स कंपनी एक साल लो पे है या फिर डेली के डेली एक साल लो को हिट कर रही है। दोस्तों यही सब मौका का इंतजार होता है। मैंने क्या बताया कि 3 महीना पहले का इस कंडीशन को अगर आप देखे होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे, उस चक्की में पिसे होंगे, आप सबको अच्छे से पता है कि एफआईएस आ ही नहीं रहे थे और मार्केट वहीं का वहीं पड़ा हुआ था 16,000, 17,000, 18,000। मार्केट में एकदम स्ट्रेंथ नहीं थी। बट एफआईएस ने मार्केट में क्या किया, बहुत ज़्यादा तेज़ी पैदा कर दी। और अभी भी दोस्तों एफआईएस को बहुत बाइंग करना बाकी है। ऐसा नहीं कि फटाफट बाइंग करेंगे, थोड़ा बहुत टाइम लेंगे। तो कंपनी का एसआरएफ एक अच्छी कंपनी है। रिजल्ट चाहे जो भी हो, हमें ये समझना है कि कंपनी के एग्जिस्टेंस में कोई दम है या फिर नहीं। कंपनी एग्जिस्ट करेगी, पैसे बनेंगे। तो कंपनी का इस 2800 का स्टॉक अभी के टाइम 2174 के आसपास आ चुका है। प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए 29 के आसपास है। बट कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये काफ़ी इनलाइन दिखाई पड़ जाते हैं। उस समय से गैस कंपनी की अर्निंग्स है उसमें भी दम हमें दिखाई पड़ा। कोई भी गैस क्वार्टरली नंबर्स अभी तक मुझे ख़राब नहीं लगे एक्सेप्ट लास्ट क्वार्टर के नंबर्स। बट उसके पहले गैस कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, लाइफ टाइम हाई के पास सेल्स था और इनके ओपीएम भी बहुत गिरे नहीं थे। बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि कंपनी एक हाई मार्जिन डेरिवेटिव बिजनेस में काम करती है। कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए वो भी लाइफ टाइम हाई के पास है। लेकिन यस, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के बिजनेस, टेक्सटाइल बिजनेस के थोड़े से दोस्तों मतलब डिटोरिएशन से ना कंपनी के ओवरऑल मार्जिन में थोड़ी बहुत घाटा हमें देखने को मिली। बट कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, टेक्निकली वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। तो कहाँ तक गिर सकता है उसको जज करना भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो वीकली चार्ट में गैस आप सबको अच्छे से पता है कि 200 का मूविंग एवरेज में बहुत ही रेस्पेक्ट करता हूँ, उसको तोड़ता है तो हमें थोड़ा सा अलर्ट होने की संभावना होती है। लेकिन दोस्तों मल्टीपल टाइम फ्रेम की बात की जाए वीकली चार्ट में ये कंपनी इसको हिट कर रही है तो यहाँ पे दोस्तों एक अच्छी खासी बाइंग हो सकती है। अब क्या बॉटम बन गया? बिल्कुल भी नहीं। मार्केट में कब क्या सिनेरियो चेंज होगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन यस, अगर आप इधर पे सपोर्ट में बाइंग करते हैं, रिमेनिंग पैसे अपने हाथ में रखते हैं, मान के चलिए अगर आपको 100 स्टॉक खरीदना है, 20-30 स्टॉक दोस्तों आप इस लेवल पे बाई किया जा सकता है। और उसके बाद हमें देखना है कि कंपनी के नंबर्स कैसे हैं। नंबर्स में थोड़ा दम नहीं हुआ, थोड़ा बहुत खराबी हुई तो स्टॉक और भी 100-200 पॉइंट के आसपास करेक्ट हो सकता है। बेस्ट बैंक लेवल की बात की जाए एकदम एक्सट्रीम सुपर ओएमएस अगर आप देखें तो कैसे 1800 के लेवल पे है। बट ये आएगा कि नहीं आएगा ये किसी को नहीं पता। आपने देखा कि कैसे रिलायंस 2200 के आसपास ही घूम गया है ना, जहाँ पे लोग 1800 के आसपास वेट कर रहे थे। तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि वेट करना गलत बात है, कभी कभी दाव सही हो जाता है और बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो मौका हाथ से निकलता भी है। और रिलायंस 2200 का कैसे 2800 हुआ आपके सामने समझ में भी नहीं आया। तो यहाँ पे कैसे आप चाहें तो बाइंग कर सकते हैं। भले शॉर्ट टर्म आउटलुक थोड़ा सा नेगेटिव है बट फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल के संग कंपनी आने वाले कल में अपने एपीआई जो फ्लोरोकेमिकल बिजनेस है उसमें भी एग्रेसिव है। और नॉन फ्लोरोकेमिकल से भी दोस्तों कंपनी आने वाले कल में एक बहुत ही अच्छा टारगेट को लेके चल रही है। कंपनी की बात की जाए जहाँ पे जेम फाइनेंशियल की रिसर्च हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे गैस उन्होंने बाई रेटिंग दी है नवीन फ्लोरिन। आप सबको अच्छे से पता है कि दो ही तो बादशाह है गैस फ्लोरोकेमिकल में। और इस सेगमेंट में ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो घुसने की कोशिश कर रही है बिकॉज ये बहुत ही हाई मार्जिन बिजनेस है और क्लाइंट भी दोस्तों बहुत ही लॉयल होते हैं। और ऑफकोर्स बिजनेस एक्सपेंशन दोस्तों आप सबको अच्छे से पता है कि नवीन फ्लोरिन ने कैसे किया था। बहुत लोग को याद भी होगा कि हमने 1100-1200 के आसपास नवीन फ्लोरिन को कवर किया था और वहाँ से गैस स्टॉक भाग के 5000 का भी हुआ था रिसेंटली। उसके बाद थोड़ी बहुत करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे गैस 24% के आसपास अपसाइड है और 5400 के आसपास टारगेट्स को बताया जा रहा है। बट उससे गुमराह नहीं हो जाना है, हमें देखना है कि कंपनी के रिसर्च रिपोर्ट में कितना दम है। एचएफ कैपेसिटी की बात की जाए ये दोस्तों न्यू प्रोजेक्ट में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं जो आने वाले कल में दोस्तों फ्लोरोकेमिकल को और बूस्ट कर सकते हैं।
आप सबको अच्छे से पता है कि ये केमिकल कंपनी आने वाले FY26 के लिए मेगा प्लान कर रही है, जहाँ पे इन्होंने 800 करोड़ के आसपास कैपेक्स किया था, जिसका फल ये हुआ कि लास्ट क्वार्टर के नंबर्स के साथ उसके पहले वाले क्वार्टर में भी नंबर्स आउटस्टैंडिंग रहे थे। CDMO बिजनेस की बात की जाए उसमें भी कैसे कंपनी अपने रेवेन्यू के संग कॉमर्शियल फार्मा भी इंटरमीडिएट में काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स कैसी कंपनी अच्छी है। आपने तो वीडियो को पॉज करके जो रिसर्च रिपोर्ट में बताया गया है इसको थोड़ा सा गौर कर सकते हो। बात नवीन फ्लोरिन की बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस फंडामेंटल वाली कंपनी है और इसमें तो गैस मार्केट में बहुत बड़ी करेक्शन हुई। इसमें ऐसा कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई, डिस्पाइट कि पूरे केमिकल्स इंडस्ट्री की धज्जियां उड़ गई थी। इस कंपनी में थोड़ी बहुत गिरावट हुई, बट जब जब गिरावट हुई तब तक बाइंग में कन्वर्ट हो चुकी थी। इसलिए अगर आप देखें तो कंपनी ने गैस लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर पैसे बना के दी हैं। हम लोगों ने देखा था गैस इस कंपनी को 2020 के मिड में एट द एंड में, जहाँ पे कंपनी 1100-1200 के आसपास थी, उसके बाद तो गैस जो कंपनी ने रफ्तार पकड़ाना रुकने का नाम नहीं लिया, सीधा गैस एकदम लाइफ टाइम हाई। और उसके बाद मल्टीपल सपोर्ट खाते हुए कंपनी ऑफ कोर्स जब भी गैस 200 का मूविंग एवरेज खोलती है तब एक नया हाई लगाती है। जिनको 5000 के आसपास स्टॉक काफ़ी महंगा लग रहा था, वो चाहें तो इस करंट मौजूदा प्राइस में इस कंपनी को एक बार ट्रैक कर सकते हैं। इनके फंडामेंटल्स पर नहीं जाऊंगा, जो रिपोर्ट थी मैंने बता दिया, वरना खामा खा वीडियो 15-20 मिनट की हो जाएगी, उतना गैस आपके पास शायद पेशेंस नहीं होगा। एनीवेज, अगर आप देखें जब भी गैस 200 का मूविंग एवरेज इमर्ज होता है तब हमें बाउंस बैक देखने को मिलता है। अगर आप इस कंपनी में हाथ लगा के बैठे थे कि कब बाइंग जोन आएगा, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग की जा सकती है। रिमेनिंग पैसे हाथ में रखिए, बिकॉज जब गैस इस कंपनी में 200 का मूविंग एवरेज इमर्ज हुए तब एक ठीक ठाक न्यूज़ से कंपनी भागती भी ज़रूर है। गैस बेस्ट बाइंग लेवल क्या होगा अगर नंबर्स में थोड़ी बहुत उलटफेर हुई और स्टॉक और भी थोड़ा सा 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट गिर गया, 4000 बिलो 4000 एक बार डूब के दिया, तो वहाँ पे ठीक ठाक एक्मुलेशन और किया जा सकता है कि एकदम लोएस्ट बॉटम है उसका वेट करे। जी नहीं दोस्तों, आप चाहें तो अभी भी SRF में जो कि अच्छा खासा बाइंग लेवल इमर्ज हो चुका है, वहाँ पे थोड़ा बहुत बाइंग कर सकते हैं, वरना स्टॉक भाग जाएगा तब को रिग्रेट भी होगा। रिमेनिंग पैसे अपने हाथ में रखिएगा, क्या पता कि आने वाले कल में वो स्टॉक अगर 1-2 क्वार्टर डाउन ट्रेंड में रहा, हमें धीरे धीरे एक्मुलेशन करने का मौका मिलेगा। तो दोनों में से कौन सी कंपनी आपके पास है ज़रूर बताइएगा, और कौन सी कंपनी में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है वो भी ज़रूर बताइएगा। डिस्क्लेमर, दोनों स्टॉक हमारे पास है, आज से नहीं बहुत पहले से, लेकिन यस जो टारगेट्स हैं उसको देख के निवेश मत करिएगा। जो रिसर्च रिपोर्ट है अगर आप उसको दम लगता है और कंपनी के फंडामेंटल संग मैनेजमेंट में भरोसा है, तो ऑफकोर्स आप इस मौका को ग्रैब कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या होगा किसी को पता नहीं, बट लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी रिवॉर्ड ज़रूर देती है। छोटी सी अपडेट थी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।